यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजीमेल हमने ओपन कर लिया है और लॉगिन कर लिया है। और डिजीमेल के नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन हमें आता है हमारे इनबॉक्स पे शो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 जून यानी कल की डेट में एक नोटिफिकेशन हमें रिसीव हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, जो कि यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी गई है, बताई गई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कल की डेट में आपके पोर्टल पर लाइव हो चुकी है, आप इसमें अभी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण सूचना भी है आपके लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो रैप का रजिस्ट्रेशन है वो आपके लिए मैंडेटरी है। अपना रैप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए 14 तारीख से 25 तारीख यानी 14 जून से 25 जून के बीच में, तभी आप आगे भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले पाएंगे, तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। अन्यथा ये 25 के बाद ये सर्विस जो है आपकी स्टॉप हो जाएगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि अभी ये सर्विस लाइव है और आप काम कर सकते हैं। अगर आपने रैप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एग्जाम आपने नहीं दिया है, तब भी आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन ये केवल 25 जून तक। 25 जून के बाद ये सर्विस स्टॉप हो जाएगी और आप काम नहीं कर पाएंगे। काम वही कर पाएगा जिसके पास रैप का रजिस्ट्रेशन होगा और जो रैप का एग्जाम जो है वो कंप्लीट कर चुका होगा, क्योंकि रैप कंप्लीट करना आपको जरूरी है अगर आप इंश्योरेंस का काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंक भी दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कैसे रैप का रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे एग्जाम देना है, कैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, कैसे फीस पेमेंट करनी है। ये सारी जानकारी आप इकट्ठा करके अपना रैप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है कि वीडियो कुछ दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको फसल बीमा उसी किसान का करना है जिसके मतलब फसल पे कोई लोन ना हो। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 2 वीडियो दिए गए हैं, 2 लिंक दिए गए हैं। एक वीडियो आपका हिंदी लैंग्वेज में है, एक वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में है, यानी वीडियो एक ही है, दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। इस वीडियो को जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यूट्यूब पे ले जाएगा और उसमें वीडियो आपके चल जाएंगे और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे काम करना है, कितना आपको किसान से पैसे लेने हैं, कितना आपको कमीशन मिलेगा, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश वीडियो है, अगर आप इंग्लिश में जानते हैं तो ये वीडियो देख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हम ध्यान दे देते हैं क्या क्या आपको करना है। पहले चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है रैप का तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है और यहाँ पे लिखा गया है कि आपको उसी किसान का रजिस्ट्रेशन करना है जिसके पास कोई लोन ना हो उनके फसल पर। और सीजन जो चल रहा है इसमें खरीद का चल रहा है तो आपको उसी के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लिंक भी दिया गया है कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर आपको जो डॉक्यूमेंट देने हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज अपने किसान से नहीं लेना है, जो प्रीमियम वहाँ पे दिखाया जाएगा आपके पोर्टल से जो कटेगा वही पैसा आपको लेना है। ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। और इसके बाद चलिए हम अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या पोर्टल में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है और कैसे काम करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपना सीएससी का जो डिजिटल सेवा पोर्टल है नया वाला उसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद सर्विस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएससी में जो भी सर्विस है हमारे इस डिस्प्ले पे शो हो जाती है। अभी हमें सर्च करना है फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्च बार यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फसल। जैसे फसल लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो सर्विस है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हियर करना है। जैसे हम क्लिक हियर करेंगे तो रिडायरेक्ट होगी और हमारे सामने ये सर्विस ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने ये सर्विस ओपन हो चुकी है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट है, बस आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फर्स्ट टाइम आपको ऑथोराइज करने के लिए यस पे क्लिक कर देना है और इस पर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन हो जाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी सीएससी आईडी दिखाई जा रही है। अभी यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का और दूसरा व्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। यानी जिस किसान का आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे। और नया किसान रजिस्ट्रेशन करने के लिए यानी नया पॉलिसी बेचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। कुछ प्रोसेस आपको बता देते हैं, बाकी आप वीडियो देख करके बिल्कुल बड़े ही आराम से कैसे काम करना है जान सकते हैं और बड़े ही आराम से नया रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आप जब नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको पहले तो अपने किसान का बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होती है, जैसे कि उनका किस बैंक में डिटेल है। तो सबसे पहले आपको उनका स्टेट चुनना होगा, यानी जिस स्टेट में आपका सीएससी सेंटर है, जिस स्टेट में कस्टमर है वहाँ पे आपको अपना स्टेट चुनना होगा। इसके बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट आएगी उस डिस्ट्रिक्ट को आपको चुनना होगा। इसके बाद बैंक नेम जो भी होगा, जो भी बैंक नेम है उसे आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए और जो भी ब्रांच नेम है ब्रांच नेम चूज़ कर लीजिए। इसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद अकाउंट नंबर फिर यहाँ पे री एंटर कर दीजिए।
इसके बाद सॉरी यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको, जैसे कि अकाउंट नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे फिर से कंफर्म कर देते हैं। आपको केवल एग्जांपल के लिए यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है आधार नंबर कस्टमर का डालने के लिए। अभी आपको क्या करना है कि 12 डिजिट का कस्टमर का आधार नंबर डालना है, फिर EKYC करना है। EKYC कंप्लीट करने के बाद EKYC का माध्यम बता देते हैं, OTP है और आपका फिंगरप्रिंट है, इसके बाद आइरिस है। इनमें से जो भी आपके पास व्यवस्था हो, OTP या फिंगरप्रिंट या आइरिस, उस हिसाब से आप कस्टमर का EKYC कंप्लीट करिए। जैसे आप कस्टमर का EKYC कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा ओपन हो जाता है और जो भी डिटेल आपके आधार में है वो फेच होके पूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप हो जाती है। कुछ डिटेल और आपको कस्टमर से पूछ के भरने होते हैं, वो डिटेल आप भर दीजिए। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाने होते हैं किसान को क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको बता देते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है उनका जो मतलब कि फसल का है, जहाँ पे वो बुआई अपना करते हैं, जो उनका खेत है, जहाँ पे उनकी ज़मीन है, उसका कोई उनको कागज़ देना होगा, जैसे खसरा, खतौनी, ये सारे जो कागज़ होते हैं वो कागज़ उनको देनी होगी, जिसमें उनका नाम और कितना खेत है वो सारी डिटेल रहती है। इसके बाद उनका बैंक का पासबुक देना होगा उनको, या तो अपना एक चेकबुक देना होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, स्कैन करके लगानी है। एक सोइंग सर्टिफिकेट होता है जो कि वो ग्राम प्रधान से अपने बनवा सकते हैं, तहसीलदार से बनवा सकते हैं। एक सोइंग सर्टिफिकेट भी आपको लेना है उनसे। ये तीनों सर्टिफिकेट आपको PDF फाइल में स्कैन कराने हैं अपने प्रिंटर से और इसके बाद कंप्यूटर में रखने के बाद आपको क्या करने हैं, स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। 200 KB में अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड कर देते हैं, इसके बाद आपको पेमेंट करना होता है अपने CSC वॉलेट से। फिर अपने CSC वॉलेट से पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट जब आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको रिसीविंग मिल जाता है, फिर आप कस्टमर को दे दीजिए। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो अगर आपका जो डिटेल है वो सारी चीज़ें सही होती हैं, फॉर्म सही से फिलअप हो जाता है, तो आपको 24 रुपये कमीशन मिल जाएगा। टोटल यही प्रोसेस है, जो कि आप वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो जानकारी आपको नहीं मिल सकती तो हमने आपको बता दिया है। आप बड़े ही आराम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में काम कर सकते हैं और अच्छा कमीशन भी कमा सकते हैं। हमने अपना CSC पोर्टल पहले से लॉगिन किया है, तो हम सर्विस पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम सर्विस पे क्लिक करते हैं तो सारी सर्विसेज अपना CSC की हमको दिख जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं CSC स्किल सेंटर करके आपको सर्विस दिखेगी फाइनेंशियल सर्विस में। ये नई सर्विस आई है, इसको आपको क्या करना है, क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर आपको CSC स्किल की वेबसाइट पर यानी पोर्टल पर लेकर चला आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने CSC स्किल पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ जानकारी आपको दी गई है CSC स्किल सेंटर के बारे में और यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपने वॉलेट से 1000 रुपये पेड करने पड़ेंगे CSC स्किल सेंटर रजिस्ट्रेशन करते वक्त। और यहाँ पे लिखा गया है कि ये गूगल क्रोम में काम नहीं करेगा। इसके लिए आप क्या करिए, अपना मोजिला ब्राउजर यूज करिए या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं अगर आपने इसे पढ़ लिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं CSC स्किल सेंटर रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं तो जो हमें पोर्टल मिलता है CSC स्किल सेंटर का, उसमें क्या क्या सर्विसेज हमको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देख लीजिए CSC रोजगार पोर्टल मिल जाएगा, यानी कोई भी आपके यहाँ अगर रोजगार के लिए यानी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं CSC लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं PMKVY मिल जाएगा। आप ये समझिए कि CSC स्किल सेंटर के अंतर्गत आपको स्किल कोर्सेस मिल जाएंगे। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कोर्स आपको मिल जाएगा और एक कोर्स आपको मिल जाएगा CSC स्किल का जो सेल्फ पेड होता है, यानी जिसमें पैसे पेड करके ये कोर्स किए जा सकते हैं ऑनलाइन। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो एक योजना है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति या कोई भी कैंडिडेट प्रशिक्षण ले सकता है। अगर वो उस मतलब की जो पात्रता है इसकी उस पात्रता के अंतर्गत आता है तो आपके यहाँ कोर्स ले सकता है। PMKVY के अंतर्गत 3 सिस्टम यहाँ पे दिए गए हैं। एक है RPL, दूसरा है डिसेबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे RPL के अंतर्गत उन कैंडिडेट का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उन कैंडिडेट को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं जो पहले से एक्सपीरियंस है या पहले से कहीं जॉब करते हैं, प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई अलग ट्रेनिंग करना चाहते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, तो उनका आप RPL के अंतर्गत आवेदन ले सकते हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी में यहाँ पे ये है कि जो मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अपंग है, किसी भी मतलब कि अंग से अपंग है, तो उसका भी आवेदन आप ले सकते हैं, उसे भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उसमें कुछ कोर्सेस अलग की गई हैं कि उनके मतलब कि मन मुताबिक कोर्सेस हो या वो कर पाएँ, तो ये 6 कोर्स उनके लिए अलग किया गया है।
तो ये सारे पोर्टल मतलब ये सारी सेवाएं आपको CSC स्किल सेंटर के अंतर्गत मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सबसे पहले आपको 1000 रुपये पेड करके अपने पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप क्या करिए, रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लीजिए या किसी लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने यह रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। तो चलिए हम रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एग्री यस करने के लिए बोला जाएगा, आप यस करके इस पेज पर आ सकते हैं। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर CSC स्किल सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। ये सब कुछ आपको भरना है, यानी 4 स्टेप दिए गए हैं, चारों को आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे लोकेशन चुनना है कि आपका एरिया कौन सा है जिसमें आप CSC स्किल सेंटर ओपन करना चाहते हैं, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के हैं। तो उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट चुनना है कि आपका कौन सा स्टेट है, उसको आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। इसके बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है उसको आप चूज़ कर लीजिए। इसके बाद आपका जो ब्लॉक है उसको आप चूज़ कर लीजिए। इसके बाद जो आपका विलेज है उसको आप चूज़ कर लीजिए। आपका एड्रेस क्या है उसको आप चूज़ करिए। दूसरा एड्रेस क्या है उसको आप चूज़ करिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिन कोड मांगा जा रहा है, तो उसको आपको चूज़ करना है। और यहाँ पे सेंटर नेम ऑटोमेटिक ले लेगा, तो सेंटर नेम आपको नहीं भरना है, सेंटर नेम ऑटोमेटिक ले लेता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं पार्लियामेंट्री बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो भी विधानसभा है उस विधानसभा को यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे आपसे BLD डिटेल पूछी जाएगी। तो चलिए हम ये सब भर करके नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप BLD डिटेल को क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको BLD का नाम पूछा जाता है। तो जो इसके नाम पे ये ID है आपकी, वो आप यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है उसको आप यहाँ पे चूज़ करके लिख देंगे, यानी ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको केवल चूज़ करना है। यहाँ पे आपका CSC ID पहले से रहेगा और आपका जो ईमेल ID है डिजीमेल का वो पहले से रहेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो चीज़ स्टार लगे हुए हैं वो मैंडेटरी, वो आपको फिल करना ही करना है, अन्यथा आप फॉर्म को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप इस सबको भर लेते हैं फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। तो नेक्स्ट बटन जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रेनिंग सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में पहुँचेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के फॉर्म पर आप पहुँचे हैं। यहाँ पे सेम एज BLD कह रहा है, यानी आप जब आप टिक कर देते हैं तो ये जो फॉर्म है ये पूरा ऑटोमेटिक भर दिया जाता है। यानी कि जो BLD डिटेल है वही ट्रेनिंग सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की डिटेल है। यानी आप किसी कैंडिडेट या किसी टीचर को रखना चाहते हैं पढ़ाने के लिए तो आप उनका डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है, आप खुद ही पढ़ाना चाहते हैं, तो आप सेम एज BLD पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप पूरी डिटेल उनकी भर दीजिए। जो आप मान लीजिए किसी को आप रखते हैं, किसी को हायर करते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पूरी डिटेल लिखने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। तो आप पहुँचेंगे ट्रेनिंग सेंटर स्पेसिफिकेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल आपको क्या करना है, भरना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटर एरिया स्क्वायर फीट, कितना स्क्वायर फीट आपका होना चाहिए कि आपको PMKVY का सेंटर मिल पाएगा, क्योंकि पहले वेरिफिकेशन होगा तभी आपको सेंटर मिल पाएगा। तो इसके लिए आपके पास कम से कम 2500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जगह होनी चाहिए, तभी आपको CSC स्किल सेंटर की जो फ्रेंचाइजी है PMKVY की तभी आपको मिल पाएगी। यहाँ आपको देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ क्लासरूम, आपके पास क्लासरूम कितना है, 1, 2 या 3, वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। इसके बाद आपके सिटिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट एक क्लास में आपके बैठ सकते हैं या कितने स्टूडेंट आपके पूरे एरिया में बैठ सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल जैसे 30 लिखा हुआ है तो आपके 20-25 जो भी हो आपको यहाँ पे फिल करना है। कम से कम आपके पास 20 कैंडिडेट यानी 20 स्टूडेंट बैठने की जगह होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ लैब रूम, आपके पास लैब रूम कितना है, 1 है या 2 है या 3 है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रिंटर, आपके पास प्रिंटर कितना है, 1 या 2 जो भी है उसको आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर एक प्रिंटर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास एक स्कैनर है तो भी आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आपके पास कम से कम 3 होने चाहिए, इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफ आपको देने हैं अपने सेंटर के, बता देते हैं कैसे कैसे देने हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहले नीचे ले लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको एक्सटर्नल फोटोग्राफ ऑफ द सेंटर, यानी आपके जो सेंटर है उसके सामने का, यानी जो बोर्ड लगा होता है उसके सामने का आपको क्या करना है, फोटो खींचना है और 30 KB करना है और JPG फाइल में या PNG फाइल में यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रेंस रिसेप्शन फोटोग्राफ, यानी आपका जो ऑफिस होता है या जो आपके ऑफिस का फर्स्ट रूम होता है
उसका आपको यहाँ पे फोटोग्राफ खींच करके यहाँ पे अपलोड करना है 30 KB में। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ ऑफ क्लासरूम, आपका जो क्लासरूम है उसका फोटो आपको खींच करके 30 KB में यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद फोटोग्राफ ऑफ लैब, आपका जो लैब है जहाँ पे आप कंप्यूटर रखे हुए हैं या आपके पास मान लीजिए कोई भी लैब है, तो आप क्या करिए उसका फ़ोटो खींच करके यहाँ पे आप स्कैन करा के अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट सबमिट बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, रीडायरेक्ट होके आपके पोर्टल पर यानी आपके पोर्टल के वॉलेट पे ले जाता है और पहले आपसे पासवर्ड पूछा जाता है जो आपके वॉलेट का पासवर्ड है। आप अपने वॉलेट का पासवर्ड देते हैं, इसके बाद आपके वॉलेट का पिन पूछा जाता है, तो आप अपना पिन देते हैं तो आपके वॉलेट से 1000 रुपये कट जाते हैं और सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है कि यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तब आप जब उस पोर्टल पे क्लिक करते हैं यानी अपना सीएससी पोर्टल लॉगिन करेंगे, सीएससी स्किल सेंटर है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो आप कैंडिडेट का क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। कैंडिडेट का सर्वे कैसे करना है इसके लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे और आपको वो जानकारी दे देते हैं कमीशन के विषय में। PMKVY के अंतर्गत आपको 800 से 5000 तक कमीशन मिलेंगे, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग कमीशन मिलेंगे। अभी कमीशन के लिए पूरी डिटेल नहीं मिली है, अभी आपको BLE मैनुअल भी मिल जाएगा जिसमें आपको कमीशन वगैरह की पूरी डिटेल मिल जाएगी, कैसे काम करना है ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी हमने आपको बता दिया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा। कैसे पोर्टल खुलेगा जो भी आपको दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो अपने CSC पोर्टल पर दोबारा आप आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं CSC स्किल सेंटर है, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है और ये ऑटो लॉगिन हो जाता है। इसमें अलग से आपको यूजर ID पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, आपको दिखा देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं लॉगिन का आपके सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट होकर आपके सामने CSC स्किल की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, लॉगिन पे जस्ट क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आप ऑटो लॉगिन हो जाते हैं। तो चलिए हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल जॉब सर्वे करके आपके सामने ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक करना है और जो भी कैंडिडेट आपके यहाँ प्रशिक्षण लेना चाहता है PMKVY के अंतर्गत उसका सर्वे आपको करना है, यानी उस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन आपको इसमें कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट से 20 रुपया लेना है, आपको 20 रुपया लेना है तो 6 रुपये कुछ पैसे CSC काटेगी, जो कि 13 रुपये कुछ पैसे आपको वापस हो जाएंगे आपके वॉलेट में। तो ये आपका पहला कमीशन हो जाएगा। इसके बाद अगर वो कोर्स कर लेता है, आपके यहाँ पढ़ लेता है तो उसका कमीशन आपको अलग से दिया जाएगा। तो इसमें कम से कम 27 ट्रेड हैं, वो 27 ट्रेड में से कोई भी ट्रेड कोई कैंडिडेट सीख सकता है आपके यहाँ, लेकिन उस ट्रेड को सिखाने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, इसके लिए NSTC टीम यानी PMKVY के जो अधिकारी हैं वो आपके पास आएंगे, आपको सेंटर को देखेंगे, इसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे। जब आप वेरीफाई हो जाएंगे तभी आप PMKVY के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सर्वे करते रहना है। तो जब आप सर्वे करते रहेंगे तभी अधिकारी आएगा और आपका वेरिफिकेशन करेगा, तब आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं।